जब आप घर में घुसी तो आपके हस्बैंड इसी हालत में पड़े थे? और टीवी चल रहा था? टीवी ऑन था और आपने किसी को भागते हुए देखा, है ना? कौन था वो? मालूम नहीं। अच्छा, आपको कुछ याद है कि उस वक्त टीवी पर कौन सा प्रोग्राम चल रहा था? आहट था, खत्म होने वाला था। आहट मतलब 11:30 बजे थे। फिर क्या हुआ? उसी टाइम फोन आया। किसका फोन था? मेरे हस्बैंड के दोस्त थे, राहुल। अभी कहाँ है वो? शायद आते ही होंगे। ये क्या हो गया मेरे यार? यहाँ किसी चीज को हाथ मत लगाइए प्लीज। सर, यही राहुल है, मेरे हस्बैंड के दोस्त। रीमा, ये कैसे हो गया? एक आदमी दिखा भागते हुए। कौन था? मालूम नहीं। जब आपने फोन किया तब सर, ये रॉड सोफे के नीचे से मिली है, इस पे खून लगा हुआ है सर, शायद इसी से मारा होगा सर पे। सर, टीवी के ऊपर जो खून मिला है इस पे भी वही पेंट है जो इस रॉड पे लगा हुआ है सर। यही मर्डर वेपन है, इसी से मारा है। सुधाकर सर, जरा इसके ऊपर से उंगलियों के निशान उठाने की कोशिश करो। ओके सर, ये देखिए। बिल्ली की फोटो और वो भी फटा हुआ। कमाल है, कमाल हो गया। एसीपी साहब, ये वही रॉड है ना जिससे खून हुआ है? हाँ, लगता तो ऐसा ही है कि खून इसी से हुआ है और दूसरा कोई हथियार तो मिला नहीं है वहां से। सर, कितने लोगों ने इस आदमी का खून किया है? मतलब तुम्हें लगता है कि एक से ज्यादा आदमी थे? यस सर, मुझे लगता है कि इस आदमी का खून करने वाले कम से कम 3 आदमी थे। 3 आदमियों की उंगलियों के निशान इस रॉड पे हैं। मगर मरने वाले की वाइफ ने तो सिर्फ एक ही आदमी को भागते हुए देखा है। शायद बाकी 2 आदमी पहले भाग गए होंगे। वैसे सर, ये खून हुआ क्यों है? सर, लगता है रॉबरी के लिए ये खून हुआ है। या तो जब वो आदमी घर को लूट रहा था तब अचानक अनिल घर में आ गया और उसका खून हो गया, या फिर खून करने के बाद इस आदमी ने घर को लूटा है। घर में से 2 लाख रुपए की ज्वेलरी और दूसरे सामान गायब है सर। अच्छा, तो रॉबरी हुई है घर में? हाँ सर, मैंने अनिल की पत्नी से घर का एक एक सामान चेक करने के लिए कहा तो पता चला कि अलमारी के अंदर से निकाली गई है ज्वेलरी। वहां कबर्ड के ऊपर से उंगलियों के निशान उठाए हम लोगों ने। तुम्हें मालूम है अभिजीत, ये एक आदमी का काम नहीं है। अच्छा सर? हाँ, शायद 3 आदमी थे। वो जिस लोहे के रॉड से खून हुआ है उस पर 3 आदमियों की उंगलियों के निशान मिले हैं। 3 आदमियों के? हाँ, 3 तरह की उंगलियों के निशान मिले हैं उस आयरन रॉड पर। सर, तब तो देखना पड़ेगा कि कबर्ड के ऊपर से जो उंगलियों के निशान हमें मिले हैं वो 1 आदमी के हैं या 3 आदमियों के। हाँ। अच्छा, वो पत्नी ठीक से बात कर रही है या अभी भी उसे शौक लगा हुआ है? नहीं सर, अब थोड़ी ठीक है। हमने पुलिस आर्टिस्ट बुलवाया है, वो घर में उसके साथ बैठ के ये बताने की कोशिश कर रही है कि खूनी दिखता कैसा है। बाल कैसे थे? बाल ऐसे खड़े हुए थे सामने से। खड़े हुए थे? ऐसा ही दिखता था ना वो? हाँ सर, ये उस आदमी का स्केच है जो अनिल का खून करके भागा है। अरे ये तो टारिया है, गुंडा है ये, कई खून किए इसने। टारिया? सर, टारिया नाम का एक गुंडा कल रात पुलिस एनकाउंटर में मारा गया था। पुलिस एनकाउंटर में मारा गया? हाँ सर, मैंने आज पेपर में कहीं पढ़ा था। देखो जरा, कहीं वही तो नहीं है? मैंने कैसे नहीं देखा पेपर में? सर, एक छोटा सा न्यूज आइटम था सर। गॉट इट सर। सर, इसमें लिखा है भावरकर रोड पे 8:30 बजे रामकिशोर टारिया नाम का एक बदनाम गुंडा पुलिस एनकाउंटर में मारा गया है। मतलब ये वही आदमी है? मगर सर, इसमें लिखा है कि टारिया 8:30 बजे मारा गया। 8:30 बजे? मगर सर, अनिल की पत्नी रीमा तो कह रही है
उसने टारिया को 11 बजे घर के बाहर भागते हुए देखा है। अगर टारिया 8:30 बजे मारा गया था तो फिर 11 बजे वो अनिल के घर के बाहर। एक काम करो, इस टारिया की उंगलियों के निशान हमारे रिकॉर्ड्स में होंगे, समझे? अब जिस लोहे के रॉड से खून हुआ है उस पर जो 3 फिंगरप्रिंट्स मिले हैं, वो प्रिंट्स और इसकी प्रिंट्स मिला के देखो। ये आदमी 10:30 बजे मारा गया है, और अगर टारिया की मौत 8:30 बजे हुई है तो टारिया ने यह खून नहीं किया है। मगर टारिया का ये ड्राइंग मरने वाली की बीवी ने बनवाया है, ये हमने नहीं बनवाया। और उसने टारिया को भागते हुए देखा है। उसने एक मरे हुए आदमी को कैसे देख लिया सर? और दूसरी बात, टीवी पर जो खून मिला है वो मरने वाले आदमी का ही है ना? हाँ सर, मरने वाले का खून जो टीवी पर जाके गिरा है, उसके साथ एक बहुत अजीब सी चीज आ गई है यहाँ पे हमारे लैब में। क्या चीज? कोई बैक्टीरिया आ गया क्या खून में? नहीं सर, बैक्टीरिया नहीं है, तो फिर क्या है? बाल है। बाल? तो खून के साथ मरने वाले का बाल भी चला गया टीवी पर? नहीं सर, ये एक इंसान का बाल नहीं है। तो फिर किसका है? देखिए, नहीं सर, रॉड पे जो 3 अलग अलग उंगलियों के निशान हैं वो किसी और के हैं। रीमा जी, आपने हम लोगों का दिमाग घुमा के रख दिया है। आपके बयान, आपके स्टेटमेंट्स हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये क्या कह रहे हैं आप? आपको मालूम है मैं क्या कह रहा हूं? आपने टारिया को आपके घर के बाहर देखा था ना 11 बजे? हाँ। क्या आपको मालूम है टारिया पुलिस एनकाउंटर में 8:30 बजे मारा जा चुका था? क्या? हाँ, जब वो 8:30 बजे मारा जा चुका था तो आपके घर के बाहर क्या उसका भूत आया था? ये मैं कैसे बता सकती हूँ? कौन था वो आदमी? वही था जिसकी मैंने तस्वीर बनवाई है। हे भगवान, रीमा जी, वो आदमी 8:30 बजे मर चुका था। अच्छा, 8:30 बजे आप कहां थी? मैं अपनी सहेली के साथ थी। हम दोनों एक फिल्म देखने गए थे। फिल्म कितने बजे खत्म हुई? करीब 10 बजे। 10 बजे। अभिजीत, नोट करो। आपकी सहेली का नाम क्या है? नरीता। नरीता जी, कल रात को आप कहाँ थी? कल रात को मैं रीमा के साथ थी। कितने बजे? 7:30 बजे हम लोग एक फिल्म देखने गए थे। फिल्म कितने बजे खत्म? करीब 10 बजे मैंने रीमा को उसके घर पे छोड़ा और फिर मैं घर आई। ठीक है सर, रीमा सच बोल रही है। वो वाकई फिल्म देखने गई थी 8:30 बजे। ओके देयर, ओके। सर, आप मेरी बात का विश्वास कीजिए, मैं सच कह रही हूँ। आई एम सॉरी। सर, हाँ सर 1 मिनट। क्या हुआ? सर, जैसा आपने कहा था, मैंने इनका पूरा घर चेक किया। इनके घर में ऊपर एक दूसरा बेडरूम है। पहले वाले में ये दोनों सोते थे, दूसरा वाला चेक किया। खून से सना हुआ फिंगरप्रिंट? सर, ये खून से सना उंगली का निशान उस लोहे के रॉड पे पाए गए 3 निशानों में से एक से मिल गया है सर। मतलब खूनी खून करने के बाद ऊपर कमरे में गया लूटने के लिए और वहां उसने पानी पिया। यस सर। सर, उस कमरे में एक और गड़बड़ है। वहां पे कोई रहता है। रहता है मतलब? पति पत्नी के अलावा वहां पे कोई और भी रह रहा था सर। सर, उस कमरे में उस आदमी के कपड़े वगैरह मिले, मगर आदमी गायब है। तो इसके बारे में इसने हमें पहले क्यों नहीं बताया? रीमा जी, आप लोगों के अलावा और भी कोई आपके घर में रहता है? हाँ। कौन? मेरा भाई। भाई? जब खून हुआ तब वो घर में था? सर प्लीज, उसे मत फंसाइए, उसने कुछ नहीं किया है। अगर उसने कुछ नहीं किया है तो फिर वो भागा क्यों है? हमारे सामने क्यों नहीं आया वो? चलो, या खड़े हो जाओ इसके सामने।
मगर मैं तो घर पे था ही नहीं, मुझे क्यों पकड़ लिया बिना बात के? तुम घर में नहीं थे जब खून हुआ? नहीं सर। कब से नहीं हो तुम उस घर में? सर यही कोई 7-8 दिन से। हाथ लगाओ। मैच हो गया सर। सर, इस लोहे की रॉड पे जो 3 आदमियों की उंगलियों के निशान हैं, उनमें से एक ये है, और सर इस ग्लास में भी इन्हीं के निशान हैं। आप घर पर नहीं थे? नहीं सर। पानी के ग्लास पे और इस रॉड पे आपकी उंगलियों के निशान कैसे? आप पहचानते हैं ना इस रॉड को? नहीं सर। इसी से खून हुआ है। इस पे तुम्हारे हाथों का निशान कैसे है? हाँ? तुम्ही लोगों ने लगा दिया होगा। मैं अपने कमरे में बैठ के पी रहा था, तभी मुझे बाहर से कुछ आवाज सुनाई दी। जब मैं बाहर गया तो मुझे नशे की हालत में कुछ ठीक से नहीं दिखाई दिया। जब मैं आगे बढ़ा तो अनिल की लाश से टकराकर मैं नीचे गिर गया। तभी शायद मेरा हाथ उस रॉड पे गया और वो रॉड लुढ़क के सोफे के नीचे चली गई। जब मैं उठा तो मेरा हाथ खून में गया। हाथ में खून देखकर मैं डर गया। घबराहट के मारे मैं अंदर गया और मैंने ग्लास में पानी पिया और फिर मैं घर से भाग गया। सच बोल रहे हो? यस सर। सर आपको मेरा यकीन ना हो तो राहुल से पूछ लीजिए। राहुल? ये राहुल कहां से आया बीच में? मैंने उसे बाहर जाते हुए देखा था। अच्छा, राहुल को बुलाओ। आप जरा अपना शू उतारो। शू उतारूं? क्यों? क्यों मत पूछो, चुपचाप जूता उतारो। सुधाकर, सर। इनके दाहिने पैर का जूता निकालो। चल भाई, हो जा शुरू। इसे उस जूते के निशान से मिला के देखो जो हमें लाश के पास से मिला था। ओके सर। अब आइए, आइए यहां आइए। इस ग्लास के ऊपर हाथ लगाइए। ये कुछ होगा तो नहीं? नहीं, कुछ नहीं होगा, आप हाथ लगाइए। सर, इसके जूते का निशान इस निशान से एकदम मिलता है। ये आदमी लाश के पास था, इसी का पैर उस खून में पड़ा था। कहिए, कुछ कहना है तुम्हें? मैच हो गया सर। इस आदमी के हाथों के निशान है उस लोहे के रॉड पे। अब बोलो, तुमने भी उस रॉड को हाथ लगाया है जिससे खून हुआ है? ये सब आप लोगों का प्लान है कि मुझे यहाँ पे बुला के ये कंप्यूटर का नाटक करके मुझे फंसा दोगे, लेकिन मैं ऐसे फंसने वाला नहीं हूं। समझे मिस्टर रेसिपी? मैं अनिल को मिलने आया था। घर पहुंचा तो देखा अनिल जमीन पे पड़ा हुआ था। उसके पास में रीमा बैठी हुई थी। उसकी हालत बहुत खराब थी। मैंने उसे उठाया। उसके हाथ में वो लोहे की रॉड थी, तो मैंने वो रॉड उसके हाथ से लेकर जमीन पर रख दी। लेकिन उसने मुझे कहा कि भाग जाओ नहीं तो फंस जाओगे बिना बात के, और मैं भाग गया। इस रॉड के ऊपर 3 आदमियों के उंगलियों के निशान हैं। उनमें से 2 इन दोनों के हैं, ये तो पता चल ही गया था। अब तीसरा किसका है, ये जल्दी पता चल जाएगा। आशा, सर। इनकी उंगलियों के निशान लो। यस सर। आइए चलिए आगे। नहीं, मैं अपने हाथों के निशान नहीं दूंगी। आपको देने ही पड़ेंगे। आइए। नहीं, प्लीज मुझे छोड़ दीजिए। चुपचाप सब सच सच बताओ।
मैं जैसे ही घर में आई तो देखा कि दरवाजा खुला पड़ा था और मेरे पति जमीन पे पड़े हुए थे। मैंने उन्हें उठाने की बहुत कोशिश की मगर वो मर चुके थे। झूठ है, सब झूठ है। तुम तीनों झूठ बोल रहे हो। इस औरत ने अपने पति को मारा है और तुम दोनों इसे बचाने की कोशिश कर रहे हो। बाद में इसने एक कहानी बनाई कि रॉबरी हुई है घर में, चोर कैश और गहने लेके भाग गए और घर के बाहर इसने टारिया को भागते हुए देखा है। टारिया 11:30 बजे यहां पे आ ही नहीं सकता था क्योंकि टारिया 8:30 बजे मर चुका था। सब झूठ बोल रहे हो। अब बताइए, आपने अपने पति को क्यों मारा? मैंने नहीं मारा। तो फिर किसने मारा है? सर अभी अभी पता चला है कि खून उस लोहे की रॉड से नहीं हुआ है। ये क्या कह रही हैं आप? यहाँ मौजूद इन तीनों लोगों की उंगलियों के निशान मिले हैं हमें इस रॉड पर। सर सच बात यह है कि किसी ने उसके सर पे वो रॉड मारी जरूर है। किसी ने क्यों? यही है वो तीनों। मगर सर वो आदमी उससे नहीं मरा है। अरे फिर वही बात। सर उस आदमी को एक बिल्ली ने मारा है। ये एक तार जैसी चीज है। मगर ये तार गले के अंदर गया कैसे? नाक में से होके गले में गया है। ये देखिए यही है वो। जैसे ही मैंने एक्सरे को देखा मैंने लाश का गला काट के उसकी विंड पाइप खोल के ये निकाला। ये एक बिल्ली का बाल है और जैसे ही मैंने विंड पाइप खोला मैं समझ गई कि ये आदमी क्यों मरा है। ये आदमी सांस घुटने से मरा है। उसकी सांस की नली के अंदर हवा जाने की जगह ही नहीं थी। उसकी विंड पाइप की दीवारें सूजकर आपस में फंस गई थी ऐसे। पर डंडा सर पे मारा है और बाल से गला सूज गया है, कुछ समझ में नहीं है। बिल्ली दिन भर अपना शरीर चाटती रहती है तो बिल्ली के मुंह से थूक यानी सलाइवा उसके बालों पे लग जाता है। अगर किसी आदमी को बिल्ली के बाल से एलर्जी हो और बिल्ली का थूक उसके गले में पहुंच जाए तो वो आदमी मर जाए। इतना खतरनाक है बिल्ली का बाल? जिस आदमी को एलर्जी है उसके लिए पॉइजन है, जहर है। जैसे ही बिल्ली के बाल के साथ सलाइवा अंदर गया उस जहर से लड़ने के लिए हिस्टामाइन नाम का एक केमिकल छूटता है। उससे खून की नलियां मोटी हो जाती है, पूरा गला अंदर से सूख जाता है, आदमी सांस नहीं ले सकता और तड़प तड़प के मर जाता है। सर इस बिल्ली की आधी फटी हुई फोटो का कुछ पता नहीं चला अभी तक। हाँ चारों तरफ बिल्ली बिल्ली दिख रही है। समझ में नहीं आ रहा कि हुआ क्या है। सर पे डंडा मारा है, घर में खून बिखरा हुआ है, टीवी पे खून के छींटे थे और आदमी एक बिल्ली के बाल की वजह से मरता है। सुधाकर। यस सर। एक काम करो, तुम जाके टारिया की कंप्यूटर फाइल खोलो और उसका पूरा पुलिस रिकॉर्ड चेक करो। मगर टारिया तो मर चुका है सर। मालूम है मुझे, फिर भी उसके रिकॉर्ड चेक करो, देखो उसके किसी दोस्त वगैरह का नाम लिखा हुआ है क्या। ओके सर। डॉक्टर, बिल्ली का बाल गले में जाने के कितनी देर बाद मौत होती है? 1 मिनट से लेकर 6 घंटे तक। 1 मिनट से लेकर 6 घंटे तक। बिल्ली के एक छोटे से बाल ने मार दिया आदमी को। हाँ मगर डॉक्टर वागले ने आराम से कह के हाथ धो लिए कि बाल गले में जाने के बाद आदमी कभी भी मर सकता है। 1 मिनट से लेकर 6 घंटे के बीच में कभी भी। अब यह कैसे पता चलेगा कि बाल गले में गया कब? मगर सर अनिल के घर में तो बिल्ली है ही नहीं, तो बाल घर में से तो आया नहीं होगा। बाल सर कहीं बाहर से ही आया है। बाहर से कहां से आया होगा? सड़क पे से? हो सकता है, मगर अगर बिल्ली को सड़क से उठा के हाथ में पकड़ा होगा तभी उसका बाल नाक में जा सकता है, वरना मुश्किल है। अच्छा ये अनिल काम कहां करता था? हॉस्पिटल में, नया जीवन हॉस्पिटल में, वहां का डीन था ये सर। हॉस्पिटल का डीन? चलो चलते हैं। हॉस्पिटल में बिल्ली? सर ये हॉस्पिटल में नहीं हुआ होगा। सर मौत रात 10:30 बजे हुई है और डॉक्टर वागले के मुताबिक ऐसे केसेस में रिएक्शन या तो तुरंत हो जाता है, यानी आदमी उसी वक्त मर जाता है। यस सर। या फिर उसे 6 घंटे भी लग सकते हैं। चलो मान लिया कि उसमें असर 6 घंटे बाद हुआ। सर इस हिसाब से तो बाल उसके अंदर करीब 4:30 बजे गया होगा।
राइट। तो इसका मतलब है वो आदमी 4:30 बजे हॉस्पिटल में था। जी सर, परसों शाम 4:30 बजे अनिल जी यहीं थे हॉस्पिटल में। अच्छा अच्छा, आपके हॉस्पिटल में कोई बिल्ली है? बिल्ली यहाँ हॉस्पिटल में? नहीं सर, बिल्ली यहाँ कैसे हो सकती है? क्यों नहीं हो सकती है? इस दुनिया में कुछ भी हो सकता है। अच्छा एक बात बताइए जी। परसों मिस्टर अनिल की तबीयत ठीक नहीं थी, मेरा मतलब है उन्हें कुछ। हाँ सर, उनका ब्लड प्रेशर एकदम से लो हो गया था। मुझे डॉक्टर भी बुलाना पड़ा, यहाँ तक कि उन्हें हॉस्पिटलाइज करने की भी नौबत आ गई थी। क्यों, ऐसा क्या हुआ था? पता नहीं सर, मैं स्टाफ रूम से सर्कुलर साइन करवा कर लौट ही रही थी कि मैंने सुना वो अपने ऑफिस में किसी पे बहुत जोर जोर से चिल्ला रहे थे। मैंने तो उन्हें कभी इतना गुस्सा करते हुए पहले नहीं देखा। Get out! Out! आज के बाद मुझे अपनी शक्ल मत दिखा। जाओ यहाँ से। डॉक्टर अनिल गुस्से से कांप रहे थे। मैं बहुत घबरा गई। मैंने उनसे पूछा कि डॉक्टर को बुलाऊं क्या? उन्होंने मुझे डॉक्टर कर्माकर को बुलाने के लिए कहा, वही उनके डॉक्टर हैं। फिर क्या हुआ? फिर मैं डॉक्टर कर्माकर को बुलाने के लिए भागी और मैं जैसे ही उस कोने तक पहुंची, मैंने देखा वही आदमी किसी से बात कर रहा है। मीना, वो आदमी नर्स मीना से बात कर रहा था। वो आदमी कौन था? वो तो मैं नहीं जानती सर, लेकिन डॉक्टर अनिल किसी से अपॉइंटमेंट लिए बिना नहीं मिलते थे, तो उस आदमी का नाम इस अपॉइंटमेंट डायरी में जरूर होना चाहिए। 4:30 मिस्टर कौशल। मिस्टर कौशल 4:30, ना कोई एड्रेस है ना कोई फोन नंबर। ये नर्स मीना कहाँ पे? सर वो तो स्टाफ रूम में है। शीला, मीना कहाँ है? वो तो आज छुट्टी पर है। छुट्टी पर है? उनका एड्रेस दे सकती हैं आप? मेरे पास तो नहीं है, लेकिन कामिनी तुझे पता है ना वो कहाँ रहती है? उसके घर का पता तो नहीं है, लेकिन फोन नंबर है। आप फोन नंबर दीजिए, घर हम खुद ढूंढ लेंगे। नर्स मीना, हाँ, आप कौशल को जानती हैं? हाँ, वो मेरे भाई थे। थे? मतलब? उनकी मौत हो चुकी है। ये कैसे हो सकता है? 2 दिन पहले तो बिल्कुल ठीक थे। 2 ही दिन पहले की तो बात है। वो अपना केस खत्म कर कर घर वापस लौट रहे थे और किसी कार वाले ने उन्हें मार दिया। केस? कैसा केस? क्या वो वकील थे? नहीं, वो प्राइवेट डिटेक्टिव थे, जासूस। अच्छा, किस केस पर काम कर रहे थे क्या आप जानती हैं? नहीं, वो अपने काम के बारे में मुझे कभी कुछ नहीं बताते थे। हाँ, मगर एक्सीडेंट के बाद जब मैं उन्हें हॉस्पिटल में मिली तो फिर? वो मरते मरते मुझे कुछ कहना चाह रहे थे। क्या कह रहे थे? मैं ठीक से कुछ समझ तो नहीं पाई, मगर वो बार बार बिल्ली कहे जा रहे थे। और हाँ, उन्होंने किडनी भी कहा। अच्छा, वो अपने कागज वगैरह, मेरा मतलब है केस के कागज कहाँ रखते थे? वो यहाँ घर पर तो कुछ भी नहीं रखते थे। तो फिर? वो सब कुछ अपना ऑफिस में रखते थे। कहाँ है उनका ऑफिस? कौशल, होशियारी से। इसका मतलब यहाँ पे कोई आया था, वो भी कुछ ढूंढने के लिए। एक काम करो, ये सब फाइलें देखो, इसे पता चल जाएगा ये किस तरीके के केस हैंडल करता था। सर ये देखिए, नया जीवन हॉस्पिटल, ये तो खाली है और पन्ने भी फाड़ के निकाले गए। दाल में जरूर कुछ काला है बॉस।
इसका मतलब है यहाँ जो भी आया था वो इसी फाइल की तलाश में आया था। ऐसा क्या रहा होगा इस फाइल में? ढूंढो ढूंढो, कुछ तो मिलेगा। ढूंढो। माय गॉड, अनिल की मौत इसलिए हुई क्योंकि उसके गले में बिल्ली का एक बाल चला गया था और फिर उसके घर में बिल्ली का एक आधा फटा हुआ फोटो मिला। उधर कौशल मरने से पहले बिल्ली का ही नाम ले रहा था और उसके ऑफिस में भी बिल्ली का एक फटा हुआ फोटो मिला। ये सारा का सारा मामला बिल्ली से ही जुड़ा हुआ है। सर कौशल जब बिल्ली की बात कर रहा था तो साथ में किडनी भी तो कह रहा था सर। हाँ, किडनी के बारे में भी कह रहा था। सर मुझे लगता है ये किडनी का चक्कर है। हॉस्पिटल में ही कुछ गड़बड़ हो रही है। हाँ सर, हॉस्पिटल में किडनी बेची जा रही है। ये बात कौशल को पता चल गई होगी, उसने जाके अनिल को बताई और एक खबर मिलते ही अनिल का दिमाग खराब हो गया और इसीलिए चिल्लाने लगा होगा। अगर ये किडनी का चक्कर है तो फिर ये बिल्ली कहां से घुस गई बीच में? और सब जगह बिल्ली के फटे हुए फोटो क्यों मिल रहे हैं? सर, तारिया का पुलिस रिकॉर्ड देखा मैंने, उसमें उसके एक दोस्त का नाम लिखा हुआ है, विनोद। फिर एक दो खबरियों से पूछा मैंने, पता चला है कि वो इसी शहर में है और शिल्पा बार में बैठता है। तारिया मारिया कैसी? खून हो गया उसका। एक बात बता, अखबार नहीं पढ़ता, सारा शहर जानता है, तू क्या सो रहा है? अबे परसों तो मिला था यार, यहीं इसी जगह पर, अच्छा खासा था यार। देखा था, तुम दोनों को देखा था। लेकिन अचानक ये सब कैसे हुआ? अखबार में तो लिखा है पुलिस एनकाउंटर में मारा गया। एक बात बता, अगर उसका पुलिस एनकाउंटर हुआ है तो तू अपने खैर मना और जितनी जल्दी हो सके तो निकल ले यहाँ से। हाँ यार, तू सही कहता है, निकल। विनोद। हाँ विनोद, तू कौन है बे? सीआईडी। तू तारिया को जानता है ना? तारिया? कौन तारिया? मैं किसी तारिया को नहीं जानता। नहीं जानता तो भी जान जाएगा। चलो इसे आइए सर, रीमा जी आ गई है। गुड, इन्हें उस कमरे में ले चलो। देखो, उस चेयर में एक आदमी बैठा है, जरा देखो, क्या तुमने इस आदमी को कहीं देखा है क्या? मुझे डर लग रहा है। घबराइए मत, ये आपको देख नहीं सकता है। हाँ, उस आदमी का चेहरा घुमाओ। हे भगवान, ये तो वही है। कौन? ये हमारी बिल्डिंग के बाहर घूम रहा था जब मैं घर में आ रही थी। यही है वो? हाँ। हाँ साहब, 2 दिन पहले टारिया मुझसे मिला था साहब। शाबाश, अच्छा बच्चा है। सर पहला आदमी मिला है जो सच बोल रहा है। अच्छा तो टारिया कब मिला था तुमको? 7:30 बजे। और उसके बाद तुम दोनों अनिल के घर में गए? नहीं साहब। क्या बोला? नहीं साहब? साहब ये अनिल कौन है साहब? अभी तक नशा उतरा नहीं है तुम्हारा? अनिल वो आदमी है जिसका तुम दोनों ने खून किया है? नहीं साहब, हमने कोई खून नहीं किया साहब। टारिया तो मुझसे मिलने के बाद चला गया था कहीं साहब। कहाँ मिला था टारिया तुमको? शिल्पा बार में। उसके बाद टारिया कहाँ गया? मालूम नहीं। मगर तुम अनिल के घर के बाहर क्या कर रहे थे? साहब ये अनिल कौन है साहब? अनिल मेरा चाचा है जो मर चुका है। तू वहां पे क्या कर रहा था? साहब मैं पैसे लेने गया था साहब। पैसे? कौन से पैसे? साहब हमने एक काम किया था साहब, उसके पैसे मिलने वाले थे। क्या काम किया था? एक आदमी का एक्सीडेंट करवाया था साहब। एक्सीडेंट? एक्सीडेंट में मरवा दिया किसी? हाँ साहब। कहीं वो कौशल तो नहीं, वो प्राइवेट डिटेक्टिव? हाँ साहब। गॉड, तू तो टारिया का भी बाप निकला। किसने मरवाया कौशल को? उसका नाम मैं नहीं जानता साहब, बस
एक बार मिला था मुझसे वो, बस। जब तुम उसे जानते ही नहीं हो तो तुम्हें पैसे कैसे मिलने वाले थे उससे? हैं? सच बोल दे, वरना आज तेरा बहुत बुरा हाल होने वाला है, समझा? साहब, कोई आके मुझसे वहां मिलने वाला था और मुझे उसको ये दिखाना था। कटा हुआ बिल्ली का फोटो है। बिल्ली का कटा हुआ फोटो? हाँ? सर वो तो हमें एक लाश के पास भी मिला था। लाओ। सर ये एक ही फोटोग्राफ के 2 टुकड़े हैं। जिस आदमी ने कौशल को मरवाया है वो इसी घर में है। चलो। अरे आप लोग फिर से यहां आ गए? अब क्या बात है? नहीं, वैसे बात कुछ नहीं है। तुम्हारा एक दोस्त मिला था हमें, तो हमने सोचा कि क्यों ना आपको उससे मिला दिया जाए। विनोद, जरा इधर आओ। देखो इन्हें, क्या ये वही आदमी है जिसने तुम्हें कौशल को मारने के लिए पैसे दिए थे? नहीं साहब, ये वो आदमी नहीं है। ध्यान से देखो। कहा ना साहब, ये वो आदमी नहीं है। देखा, जबरदस्ती किसी को भी उठा के ले आया और कह रहे मेरा दोस्त है। अभिजीत, जरा इसे अंदर लेके आओ। अरे आप लोग इस तरह घुसे चले आ रहे हैं? चुपचाप यहीं पे खड़े रहो, समझे? क्या बात है? अरे इसी साहब आप फिर आ गए? ये वो आदमी साहब, यही है। क्या है कौन आदमी है? हिम्मत कहते हो इसकी मेरी तरफ उंगली उठाने की? तुम इसे नहीं जानते? नहीं जानता मैं, बिल्कुल नहीं जानते। अरे बिल्कुल नहीं जानता हूँ यार मैं। हम लोग हॉस्पिटल में किडनी बेचने का धंधा करते हैं। किडनी बेचने का? हाँ, गरीब लोगों की किडनी खरीदते हैं हम लोग। मगर अनिल को क्यों मारा है? उसे पता चल गया था हमारे बारे में, वो पुलिस को बुलाने वाला था, लेकिन उससे पहले उसने कौशल को बुला लिया और कौशल ने हमारे बारे में सब कुछ पता लगा लिया था। और इसलिए तुम लोगों ने कौशल को मारा? इन लोगों ने मेरे पति को मार दिया। मेरे भाई हो तुम और तुमने। बिल्ली का बाल अनिल के गले के अंदर कैसे गया? हमें नहीं मालूम, हमें नहीं मालूम। तो फिर किसे मालूम है? ऐसे मालूम होगा। ये भी हमारे साथ मिली हुई है, किडनी बेचती है ये भी। ये क्या कह रहे हो तुम? मुझे क्यों फंसा रहे हो? बताओ, बिल्ली का बाल गले में गया कैसे? मुझे क्या मालूम कैसे गया? जाके बिल्ली से पूछो। बिल्ली की बच्ची। मैं पहले एक नर्स थी। मुझे मालूम था कि अनिल को बिल्ली के बालों से एलर्जी है। मैंने अपने हाथ पे परफ्यूम लगाया, उसमें थोड़े बिल्ली के बाल भी लगाए और अनिल को सूंघने के लिए कहा। देखो, मैंने एक नया परफ्यूम लगाया है, सूंघ के देखो। देखो ना। फिर भी वो नहीं मरा, तो मैंने उसके सर पे डंडा मार दिया। ये टारिया बीच में कहां से आ गया? वो तो मर चुका था। तुमने उसका स्केच कैसे बनवा दिया? उसका फोटो पेपर में छपा था। मैंने सोचा ये तो मर ही गया है, ये कहां से मिलने वाला है। मैंने फोटो चुपके चुपके देख कर ड्राइंग बनवा दी। उसकी आंखें छोटी छोटी हैं और उसके चेहरे पर दाढ़ी है। अगर आप ये ना बताते कि विनोद आपके घर के बाहर आया था, तो आप लोग तो कभी नहीं हंसते। मुझे क्या मालूम था कि इन बेवकूफों ने उसे भी वहां बुलाया है।
अगर मालूम होता तो ऐसी गलती कभी न करती। आप लोग गलती कर दें तभी तो हमारी दुकान चलती है। करो करो और गलतियां करो। अब जेल में जाके देखो किडनियां मिलती हैं क्या। ये चिट्ठी आपको मिली कहां पे? कोई मेरे कार के वाइपर के नीचे रख गया था। और आपकी कार कहां पर थी? मोती बाजार में। मैं रेस्टोरेंट की खरीदारी के लिए वहां गया था। और आपने किसी को रखते हुए भी नहीं देखा? नहीं सर। अच्छा, आपके कोई दुश्मन? नहीं सर, मेरी किसी से कोई दुश्मनी नहीं। आपके स्टाफ में से कोई? नहीं सर, मेरे स्टाफ के सब लोग इतने पुराने और वफादार हैं कि उनके बारे में ऐसा सोचना भी नहीं। ये भी हो सकता है कि आपने किसी को डांटा हो या नौकरी से निकाला हो और वो आपसे बदला लेना चाहता हो। नहीं, मुझे नहीं लगता सर। कोई दुश्मन नहीं, स्टाफ में से भी कोई नहीं। कोई ऐसा जो आपकी कामयाबी पे जलता हो? नहीं, आई डोंट थिंक सो। नहीं सर। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। हम आपकी स्टाफ से पूछताछ करते हैं। क्या हुआ इसको? उठाओ। उठाओ उठाओ उठाओ। क्या हुआ इसको? उठाओ, इसको इधर रखो। उठाओ। क्या हुआ है? क्या पानी मारो? क्या हुआ इधर? सर, मैं मैनेजर से बात कर रहा था तो ये वेटर अचानक बेहोश होकर गिर पड़ा। सर, इसका नाम कैलाश है। बहुत ही कमजोर दिल का है। कभी भी ऐसी कोई बात सुनता है तो बर्दाश्त नहीं कर सकता है। कहीं अक्सर ऐसे बेहोश हो जाता है? नहीं, ऐसी बात तो नहीं सर। फिर आज कैसे हो गया? पता नहीं क्या हुआ इसे। अच्छा, कल ये कहाँ पे था? सर कल तो ये छुट्टी पे था। छुट्टी पे? सर, हमें इसकी हैंडराइटिंग चेक कर लेनी चाहिए। हो सकता है वो नोटिस ही नहीं लिखा। लिखने वाले ने बहुत होशियारी से ये नोट लिखा है। क्यों? ये देखिए, ये हर अक्षर पे ओवर राइटिंग की हुई है ताकि उसकी लिखाई कोई पहचान न सके। और तो और कोई उंगलियों के निशान भी नहीं है। नो फिंगरप्रिंट्स एट ऑल। इसका मतलब काफी चालाक है। हाँ सर, सड़क पर किसी ने उसे ये नोट रखते हुए देखा भी नहीं है। सर, हमने आसपास के दुकानों और फेरी वालों से सबसे पूछताछ की, किसी को भी कुछ नहीं मालूम। एक्चुअली वो मार्केट एरिया है, सब इतने बिजी रहते हैं कि किसी को किसी से कोई मतलब नहीं रहता। सर, हमें राजेश और उसकी फैमिली की सिक्योरिटी के लिए कुछ करना पड़ेगा सर। हाँ, मगर जब तक हम इस केस की पूरी तरह से जांच न कर लें, हम उन्हें कोई प्रोटेक्शन नहीं दे सकते। पर हमें बहुत सतर्क रहना पड़ेगा सर। अगर किसी ने उन पर हमला कर दिया तो दोषी हम ठहराए जाएंगे। किधर है? मम्मा, वहाँ नहीं है। ये रहा पेंसिल। मम्मा, ये क्या था मम्मा? मम्मा, नहीं रुको। मम्मा, मम्मा प्लीज, मुझे बहुत डर लग रहा है मम्मा प्लीज। आई नो। आवाज मत करो, आवाज मत करो। मम्मी प्लीज। देखिए तू जुई, आवाज मत करो। मम्मी, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। मम्मी, बस नहीं रोते, कुछ नहीं हुआ है, हम लोग ठीक है। अगर हम लोग वहाँ बैठे होते तो ये सीधा। ओह माय गॉड, मम्मा चलो जुई अंदर चलो, चलो मत जुई, मत। मम्मी, हेलो राजेश, प्लीज तुम जल्दी से घर आ जाओ। हाँ अभी इसी वक्त प्लीज। पापा किसी ने खिड़की से ईंट मारी है। हाँ नहीं, मुझे और जूही को तो नहीं लगा। कहा ना पापा, मुझे और जूही को नहीं लगा। प्लीज तुम जल्दी से घर आ जाओ प्लीज। पापा बहुत डर लग रहा है मामा। कुछ नहीं होगा। आइए एसीपी साहब, आइए। हम देखना चाहते थे कि आप लोग ठीक तो हैं। अभी तक तो ठीक है। मैं आपको फोन करने वाला था पर अच्छा हुआ आप आ गए। क्यों, क्या हुआ? ये पूछिए क्या नहीं हुआ। हम लोग बाल बाल बच गए एसीपी साहब। अभी थोड़ी देर पहले पल्लवी और जूही पर किसी ने खिड़की में से ईंट फेंकी। वो देखिए, ये तो इनकी तकदीर अच्छी थी कि ईंटें लगी नहीं। फिर किसी ने मुझ पर गोली चलाई। मैं भी बच गया एसीपी साहब। फिर मैं आपको फोन करने ही वाला था कि
अचानक फोन की घंटी बजी और किसी ने फोन पे मुझे जान से मार डालने की धमकी दी है। एसीपी साहब मुझे बहुत डर लग रहा है। देखिए मिस्टर राजेश, आप लोग घबराइए मत, हम लोग हैं ना, हमारे रहते हुए आप लोगों को कुछ नहीं होगा। आशा, कंट्रोल रूम से कहो कि इनके सारे फोन्स ट्रेस करें और उनसे यह भी पूछो कि इनका आखिरी फोन कहां से आया था। दया, सुधाकर सर, आप लोग बाहर जाके अच्छी तरह से देखो, हो सकता है शायद कोई सुराग मिले। यही वो ईंटें? जी। और आप लोग कहां पे थे? मैं और जूही बाई चांस ही टेबल के नीचे की तरफ थे। जूही की पेंसिल उठाने की कोशिश कर रहे थे कि बस धड़ाम से ये ईंट उस खिड़की से अंदर आई। मिस्टर राजेश, एक बार फिर से अपने दिमाग पर जोर लगाकर सोचिए कि ऐसा कोई है जिसकी आपके साथ कोई पुरानी दुश्मनी हो या आपकी मौत से उसे कोई फायदा होने वाला हो। ये यहाँ घास दबी हुई है, इसका मतलब गोली चलाने वाला यहाँ खड़ा होकर राजेश का इंतजार कर रहा होगा। दया, खिड़की बाहर से अच्छी तरह से चेक करो, एक एक इंच चेक करो। बात को जमाना बीत गया राजेश, कुछ पुरानी बातें दोहराने से क्या फायदा। लेकिन बात तो सच है ना, और उसी ने कहा था, एक बार नहीं कई बार कहा है। क्या? यही कि वो मेरी बर्बादी देखना चाहता है। राजेश, गुस्से में आदमी क्या कुछ नहीं कह देता, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं हुआ ना कि वो ये सब कुछ कर रहा है। तुम्हें कैसे मालूम? वैसे भी तुम थोड़ी मानोगी इस बात को। क्या तुम अब भी मिलती हो उससे? राजेश, तुम ऐसा सोच भी कैसे सकते हो? ये आप किसके बारे में बात कर रहे थे? क्या उसका इस केस से कोई संबंध है? अनिकेत से। हम अनिकेत के बारे में बात कर रहे थे। कौन है ये अनिकेत? सर, मेरी तरह रेस्टोरेंट चलाता है, बहुत पुरानी दुश्मनी है उसकी मुझसे। उससे मैं कई बार कह चुका है कि मुझे बर्बाद कर देगा, मुझे भिखारी बना के छोड़ेगा। और कोई इसी तरह का दुश्मन? और कोई? हाँ सर, मिलिंद हो सकता है। क्यों? सर, अपने रेस्टोरेंट के लिए मैंने उससे पैसे उधार लिए थे जो मैं अभी तक चुका नहीं सका हूं। एक दिन उसके आदमी रेस्टोरेंट में भी धमकी देने आए थे मुझे। सुधाकर, ये क्या है? क्या लिखा है? शीला। कुछ ठीक से पढ़ा नहीं जा रहा ना। नीचे देखो किसका नाम लिखा है। राजेश। चलो। सर। हाँ भैया। ये देखिए सर। ये क्या है? सर, बाहर गार्डन से हमें ये चिट्ठी मिली है। मेरे ख्याल से सर मिस्टर राजेश से हमें इस चिट्ठी के बारे में पूछ लेना चाहिए। मुझसे क्या पूछना चाहते हैं सर? इस चिट्ठी के बारे में। कौन सी चिट्ठी? सर, प्लीज मैं आपसे अकेले में बात करना चाहूंगा, प्लीज। अभिजीत,
ये हैंडराइटिंग और ये दस्तखत आपके हैं मिस्टर राजेश? जी जी हाँ। ये आप कहां से मिला? वो तो अभी पता चल जाएगा। पहले आप ये बताइए कि ये शीला कौन है? शीला मेरे रेस्टोरेंट में काम करती थी और हम दोनों एक दूसरे को चाहते थे। नहीं सर, अभी ऐसी कोई बात नहीं है। 6 महीने के अंदर ही सब कुछ खत्म हो गया था। उधर पल्लवी को पता चल गया और वहां उसके हस्बैंड को पता चल गया था। उसका हस्बैंड? वो कौन है? मेरी रेस्टोरेंट में काम करता था, कैशियर था सर, संतोष नाम था उसका। दुश्मनों की तो लाइन लगी हुई है आपके पास। जब मैंने पूछा तब एक भी नाम याद नहीं आ रहा था आपको। अभी कहाँ है ये संतोष और शीला? मुझे नहीं मालूम। हमारे संबंध के बाद संतोष शीला से अलग हो गया था और फिर उन दोनों ने मेरे रेस्टोरेंट का जॉब भी छोड़ दिया था। इस वक्त कहाँ है मैं कुछ नहीं जानता। उनका पूरा नाम और पता तो दे सकते हैं आप? जी जी सर, बिल्कुल। लेकिन एक रिक्वेस्ट है सर, पल्लवी से कुछ मत कहिएगा। उसने इस गलती के लिए मुझे माफ तो कर दिया, पर खुद ये सब कभी भुला नहीं पाई है। तेरा निशाना चूक गया पप्पू। तेरा बड़ी हैरानी की बात है पप्पू। सॉरी सर। लेकिन तेरे से ये गलती हुई कैसे? तेरे को मैंने लेजर वाली पिस्तौल दी थी ना? दी थी सर। तेरा निशाना तेरी आंखों के सामने था और तेरी अपनी नजर भी तो चील की है ना? सॉरी सर। फिर क्या हुआ? पता नहीं सर। सॉरी सर। ना, तेरा सॉरी बहुत हुआ। अब सॉरी मैं हूं। बाबू ले जाइए सर, मुझे माफ करो सर, मुझसे गलती हो गई सर, मुझे माफ करो सर, मुझे माफ करो सर। इस बार गलती हो गई, लेकिन दोबारा नहीं होगी। बताइए मुझे क्या करना है? मिस्टर राजेश ने जो हमें संतोष और शीला का एड्रेस दिया था, वहां पे कोई नहीं रहता। हमने पड़ोसियों से भी पूछा, लेकिन उनके बारे में किसी को कुछ भी नहीं मालूम। सर, हमने अपना एक ऑफिसर वहां पे ड्यूटी पर लगा दिया है। सर, हमारी लिस्ट में 3 लोग हैं अब तक जिन पर हमें शक है। आशा सर ये है अनिकेत, इनका भी एक रेस्टोरेंट है। तो इन दोनों का धंधा एक ही है, इसीलिए एक दूसरे से दुश्मनी है। सर, धंधा ही नहीं, दोनों की पसंद भी एक है। राजेश की पत्नी पल्लवी और अनिकेत कॉलेज में एक दूसरे के साथ थे और एक दूसरे को चाहते थे सर। और सर शादी भी करना चाहते थे, लेकिन पल्लवी के पिता को ये रिश्ता मंजूर नहीं था। इसीलिए उन्होंने पल्लवी की शादी राजेश के साथ कर दी, क्योंकि राजेश उनके बिजनेसमैन का बेटा था। इसलिए इनकी दुश्मनी 10 साल पीछे जाती है। सर, इन सब बातों से अनिकेत राजेश की मौत चाह तो सकता है, पर उसका खून नहीं कर सकता सर। ये मिलिंद कौन है? ये है मिलिंद, ब्याज पर लोगों को पैसे देता है। सर, ये भी राजेश को पसंद नहीं करता है, लेकिन इसका कहना है सर कि ये राजेश को कम से कम मारना तो बिल्कुल नहीं चाहेगा। हाँ, अगर राजेश मर गया तो इसे पैसे कौन लौटाएगा? आखिर बिजनेसमैन है सर। और तीसरा है संतोष। सर, संतोष के पास राजेश को मारने का सबसे ज्यादा कारण है सर। राजेश की वजह से उसकी शादी और नौकरी दोनों ही नहीं रहे। हमारे पास ये 3 अपराधी हैं सर। और चौथा पल्लवी की शादी उसके मर्जी के खिलाफ राजेश ने की और राजेश ने किसी और के लिए पल्लवी को धोखा दिया। अब बताओ, राजेश को नफरत पल्लवी से ज्यादा और कौन करता है? मामा, जल्दी करो ना मामा। मामा। हाँ बेटा चलो। आज हम फिर लेट हो गए। अच्छा, तुमने वाटर बॉटल ली? ले ली। और ज्योग्राफी की बुक? वो भी ले ली। जल्दी करो बेटा। गाड़ी को क्या हो गया? ओफो, अब ये गाड़ी को क्या मुसीबत आ गई? लगता है बैटरी बदलवानी पड़ेगी अब क्या करें? मम्मा प्लीज जल्दी कीजिए ना। अगर प्रिया चालू हो गया तो मिस मुझे वापस घर भेज देगी। मुझे पता है बेटा। एक काम करते हैं, पापा की कार ले चलते हैं। जब तक वो ना के निकलेंगे तब तक मैं भी वापस आ जाऊंगी। तुम कार की तरफ चलो, मैं चाबी लेकर आती हूँ। मामा, हाँ?
क्या पड़ा है? इसे पीछे रखो ना, मैं कहाँ बैठूंगी? ओहो बेटा, तुम पीछे बैठ जाना। ऑलरेडी हम लोग इतने लेट हो चुके हैं। चलो जल्दी करो प्लीज। चलो चलो जल्दी बैठो। पल्लवी! पल्लवी! जूही! पल्लवी! क्या हो गया पल्लवी? पल्लवी! हे भगवान! क्या हो रहा है? जूही बेटे! ये सब मेरी वजह से हुआ है पल्लवी। मुझे तुम्हें जाने नहीं देना चाहिए था। तुम अपने आप को दोषी क्यों मानते हो राजेश? तुम्हें भी कहाँ मालूम था कि मेरे साथ ऐसा कुछ होने वाला है? पल्लवी मैं तेरा हेलो मिसेस पल्लवी। हेलो सर। कैसी हैं आप? वो तो ठीक है, पर आप बताइए एसीपी साहब कि आपकी तहकीकात कहां तक पहुंची है? देखिए मैं बहुत डरा हुआ हूं। आप अपना काम थोड़ा जल्दी नहीं कर सकते हैं? अरे जल्द से जल्द सलाखों के पीछे कर दीजिए उसे। वो मेरे पीछे हाथ धो के पड़ा हुआ है, कभी गोली कभी बम। पता नहीं उसकी अगली चाल क्या होगी। आप सीधे सीधे उसका एनकाउंटर कर दीजिए बस। आप एनकाउंटर का मतलब जानते हैं? हैं? जब दोनों तरफ से गोलियां चलती है तो उसे एनकाउंटर कहा जाता है। और जब तक वो गोली नहीं चलाता हम उस पर गोली नहीं चला सकते, समझा? पहले तो हमें ये पता लगाना है कि वो है कौन। मिस्टर राजेश की किस्मत अच्छी है, जो उन्हें कुछ नहीं हुआ। कुछ कैसे नहीं हुआ? इतना जबरदस्त ब्लास्ट हुआ है, उनकी टांग टूट गई, वो बेचारी तो हॉस्पिटल में पड़ी है। मेरा कहने का मतलब ये है उनकी जान इसलिए बच गई कि एक बॉम्ब मिसफायर हो गया। अगर ये पूरा का पूरा ब्लास्ट हो जाता तो उनका पता ही नहीं चलता वो कहाँ गई है। तो क्या ये बॉम्ब पूरा ब्लास्ट नहीं हुआ है? नहीं, ये बॉम्ब 1/4 ब्लास्ट हुआ है और 3/4 इसके अंदर मौजूद है। तो क्या ये जानबूझकर? नहीं, गलती से हुआ है। एक्चुअली बॉम्ब ठीक से नहीं बना था। बनाने वाला कोई एक्सपर्ट नहीं, कोई अनाड़ी था। और एक बात, क्या? जिस तरह से बॉम्ब को गाड़ी में फिट किया गया था, अगर ये बॉम्ब पूरा का पूरा ब्लास्ट हो भी जाता तो नुकसान सिर्फ अगली सीट पर हो सकता था। पिछली सीट पर नुकसान होने के चांसेस कम थे। तभी राजेश की बेटी को मामूली सी चोट आई है। सर, एक मिनट। हाँ सुधाकर। सर, गाड़ी के एग्जॉस्ट पाइप में कुछ है। प्लीज एक मिनट। किसी रेस्टोरेंट का नैपकिन लगता है। क्या लिखा है? EW? तभी ये कार स्टार्ट नहीं हुई और पल्लवी को अपनी कार यहां छोड़ के राजेश की कार इस्तेमाल करनी पड़ी। इसका मतलब ये बम राजेश के लिए नहीं बल्कि पल्लवी के लिए लगाया गया था। बॉम्ब मेरे लिए लगाया गया था? हाँ पल्लवी, इसलिए मैं तुमसे पूछ रहा हूं, तुम मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रही हो? राजेश तुम आपकी कार की एग्जॉस्ट पाइप में ये लगाया गया था ताकि आपकी कार स्टार्ट ना हो और आपको मजबूरन मिस्टर राजेश की कार ले जानी पड़े। माय गॉड, ये तो क्या? क्यों, क्या है, जरा दिखाइए। ये तो E12 रेस्टोरेंट का नैपकिन है राजेश। अरे हाँ, E12 रेस्टोरेंट? हाँ। साफ साफ बताइए बात क्या है। E12 अनिकेत का रेस्टोरेंट है और वो पल्लवी का फ्रेंड है। वही अनिकेत जो आपने कहा था कि आपको बर्बाद कर देना चाहता है। जी हाँ। देखो पल्लवी, तभी मैं तुमसे बार बार पूछ रहा हूं
कि कहीं तुम मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रही हो। अब भी वक्त है, सब कुछ सच सच बता दो। कुछ नहीं है राजेश, जो भी है जितना भी है वो तुम अच्छी तरह जानते हो। मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है कि अचानक ही अनिकेत को क्या हो गया। सर मुझे नहीं लगता कि ये काम अनिकेत का है। मुझे भी ऐसा ही लगता है। हाँ सर, वो पल्लवी को नुकसान क्यों पहुंचाएगा? वो तो उसे चाहता था कभी। और अगर वो ऐसा करता भी तो अपने ही रेस्टोरेंट की नैपकिन पल्लवी की कार के एग्जॉस्ट से फंसाने की गलती कभी नहीं करता। सीधा सीधा शक अपने ऊपर क्यों लेगा वो? करेक्ट, जरूर कोई ना कोई अनिकेत को फंसाने की कोशिश कर रहा है। पर सर ऐसा कौन चाहेगा कि पल्लवी और राजेश मर जाएं और सारा शक अनिकेत पर चला जाए? कोई ऐसा जिसे राजेश और अनिकेत की दुश्मनी के बारे में पता है, वही इसका फायदा उठा सकता है। एक तीर से दो निशाने। हेलो, एसीपी प्रद्युमन यहाँ। अच्छा ठीक है, तुम वहीं पर रुको और उस पर नजर रखो और अपने किसी आदमी को संतोष के पीछे लगाओ, समझे? हाँ, हम अभी आते हैं। ओके। संतोष अभी अभी घर आया था, थोड़ी देर रुका और चला गया। ये एक अच्छा मौका है उसके घर की तलाशी लेने का। क्या? ये देखो सर। माय गॉड, ये तो बम बनाने का सामान है। हाँ, इसका मतलब है बॉम्ब संतोष नहीं लगाया, लेकिन उसने ये सब सीखा कहां से होगा? और सर, अगर वो राजेश के रेस्टोरेंट में कैशियर था तो उसे राजेश और अनिकेत की दुश्मनी के बारे में भी जरूर मालूम होगा। करेक्ट, और उसके पास राजेश को मारने का कारण भी था। हेलो, एसीपी प्रद्युमन यहाँ। ओह माय गॉड, ठीक है। संतोष राजेश के घर गया है और इस वक्त राजेश वहीं पे है। तुम अंदर कैसे आए? दरवाजे से। लेकिन दरवाजा तो खुला था। जब जान खतरे में हो तो दरवाजा बंद रखना चाहिए, नहीं तो कोई भी अंदर आ सकता है। तो उस आदमी को फोन लगाओ जिसे हमने राजेश के घर के बाहर ड्यूटी पर लगाया है। सर, वो भी फोन नहीं उठा रहा है। इसका मतलब है सर, जरूर कुछ गड़बड़ है। तो जल्दी चलो क्या? पुलिस, चलिए। राजेश, दरवाजा खोलो। राजेश, सुधाकर, आजा, तुम लोग पीछे की तरफ जाके देखो। देखो शायद पीछे का दरवाजा खुला हो। यस सर। जल्दी। राजेश, दरवाजा तोड़ दो। राजेश, सर, राजेश अभी जिंदा है। जिंदा है? हाँ सर। दया, एम्बुलेंस बुला कर इन सबको हॉस्पिटल लेके जाना पड़ेगा। डॉक्टर, कैसे है राजेश साहब? घबराने की कोई बात नहीं है, अब ठीक है, लेकिन चोट काफी लगी है उनको। करीब 30 टाके लगे हैं, खून भी काफी बह गया है। कम से कम 2 बोतल खून चढ़ाना पड़ेगा। मैं मिल सकती हूँ उनसे? अभी नहीं, बाद में। हमें भी थोड़ी पूछताछ करनी है। देखिए, अभी तो वो बेहोश है, होश में आते ही आप उनसे बात कर सकते हैं। ठीक है? ठीक है। आखिर राजेश संतोष की पकड़ में आई क्या? मैं समझ सकती हूँ संतोष की हालत। जब एक पत्नी अपने पति को धोखा देती तो एक पति के दिल पर क्या बीतती मैं अच्छी तरह जानती हूँ। सर। हाँ सर। सो संतोष की गोली निकल गई है, लेकिन वो अब भी बेहोश है। डॉक्टर ये भी नहीं कह पा रहे कि उसे होश आएगा या नहीं। पहले तो हमें ये पता लगाना चाहिए कि राजेश के घर में हुआ क्या है। ये अभिजीत और दया है कि नहीं? नहीं सर।
क्या लगता है बॉस, इस पे संतोष के अलावा किसी और के निशान होंगे? क्या मालूम, कुछ भी हो सकता है। सर। हाँ सुधाकर। सर ये देखिए, यहाँ कारपेट पर कुछ निशान है। फोटोग्राफ लो, सब जगह की फोटोग्राफ लो, समझे? कैसे हो मिस्टर राजेश? हाँ, गुड। सर भगवान का शुक्र है कि मैं ठीक हूँ, वरना उस रात के बारे में सोचता हूँ तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं सर। लेकिन ये सब हुआ कैसे? जरा हमें भी तो बताइए, डिटेल में बताइए प्लीज। सर, उस रात संतोष को अपने घर देखकर मैं बहुत घबरा गया। मैंने उससे पूछा कि वो यहां क्यों आया है, तो अचानक उसने चाकू निकाला। राव देखा ना दाव लगा मुझे मारने। मैं किसी तरह जख्मी हालत में अंदर गया और अपने टेबल के ड्रॉर से पिस्तौल निकाली, लेकिन उसे तो जैसे कुछ फर्क ही ना पड़ा हो। वो जोर जोर से हंसने लगा और मुझ पे झपटा सर। फिर मजबूरन मुझे उस पर गोली चलानी पड़ी सर। उसके बाद क्या हुआ मैं कुछ नहीं जानता। आंख खुली तो इस अस्पताल में था। देखिए आप घबराइए मत, उसके ठीक होते ही हम उसे गिरफ्तार कर लेंगे। वो पागल अभी तक जिंदा है? अब वो आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा और इस सब के लिए जिम्मेदार को सलाखों के पीछे जाना ही पड़ेगा। बहुत अच्छी तस्वीरें हैं, सब कुछ क्लियर है। ये कमरा ऐसे ही था ना? हाँ सर, सब कुछ बिल्कुल वैसा ही है। ये राजेश का कमरा है, ये राजेश का टेबल है। राजेश यहां पड़ा था, तो राजेश के इस टेबल के पास कहीं खून था? टेबल के पास? हाँ, क्योंकि जब राजेश इस टेबल के ड्रॉअर में से अपनी पिस्टल निकाल रहा था, तब तक संतोष उसे काफी बार चाकू मार चुका था। तो इसका मतलब है इस टेबल के पास यहां खून होना चाहिए। मगर सर, खून तो सिर्फ दो ही जगह पे था। एक यहां पे जहां राजेश गिरा था और दूसरा यहां जहां संतोष था। बाकी पूरे घर में कहीं खून था ही नहीं। अच्छा, हाँ, कहते हैं ना तस्वीरें बोलती हैं। इन तस्वीरों ने मुझे बता दिया है कि अपराधी कौन है। क्या? मैंने किया ये सब? क्या कह रहे हैं आप लोग? इतनी मुश्किल से इनकी खुद की जान बची है और आप लोग इन्हीं पर इल्जाम लगा रहे हैं? ये हम नहीं, सबूत कह रहे हैं मिसेस पल्लवी, सबूत। क्या अजीब तमाशा है। मैं तो समझा था कि आप लोग मेरी मदद के लिए आए हैं, पर आप लोग तो अस्पताल में पड़े मरीज को परेशान कर रहे हैं। अच्छा ठीक है, बताइए क्या कहते हैं आपके सबूत? तुम्हारे जख्म, तुम्हारे शरीर के बाएं तरफ के जख्म दाहिने तरफ से ज्यादा गहरे हैं। वो तो, और तुम्हारे घर में सिर्फ दो जगह खून के धब्बे थे। एक वहां जहां संतोष गिरा था और दूसरा जहां तुम गिरे थे। तो अगर संतोष ने तुम पर पागलों की तरह चाकू के वार किए तो सारे घर में खून के धब्बे होने चाहिए थे, खास तौर पे उस टेबल के पास जिसके ड्रॉअर में से तुमने जख्मी हालत में भी वो पिस्टल निकाली थी। मगर ऐसा नहीं हुआ, तुमने खुद ये जख्म बना लिया। तुमने अपने आप को चाकू मार लिया। तुम अपना हर काम दाहिने हाथ से करते हो और इसीलिए तुम्हारे शरीर के बाएं तरफ के जख्म दाहिने तरफ से ज्यादा गहरे हैं। और तुम ये भी अच्छी तरह से जानते थे
कि अगर पल्लवी की कार स्टार्ट नहीं होगी तो वो तुम्हारी कार इस्तेमाल करे। और संतोष, वो अपने आप तुम्हारे घर नहीं आया था, तुमने उसे वहां बुलाया था। बॉम्ब बनाने का सामान भी संतोष के घर में तुम्ही ने रखा था और पल्लवी की कार के एग्जॉस्ट में नैपकिन भी तुम्ही ने डाला था। पल्लवी, पल्लवी, ये लोग क्या कह रहे हैं? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आपके कहने का मतलब है कि ये सारा प्लान मेरा है? मैंने खुद को मारने का प्लान बनाया और इल्जाम किसी और पे डाल रहा हूं? नहीं, तुमने अपनी पत्नी को मारने का प्लान बनाया था और इल्जाम किसी दूसरे पर डालना चाहते थे। क्या? मुझे मारने का प्लान? जी हाँ, इनके पास तुम्हें मारने का कारण है। हाँ, ये बिजनेस, ये घर, यही कारण है ना? इसने मुझसे शादी पैसों के लिए की थी। अब अगर मैं मर जाऊं तो सब कुछ इसका हो जाएगा, है ना? और वैसे भी यूसुफ साहब, अब इनको मेरी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इन्हें कोई और मिल चुकी है। पल्लवी, मुझे माफ कर दो। हाँ राजेश, हर हिंदुस्तानी औरत को अपने पति को माफ करना ही चाहिए और उसे यही सिखाया जाता है। जिंदगी भर के लिए ये एक थप्पड़ तुम्हारे लिए काफी रहेगा। तुम्हारा सारा प्लान फेल हो गया राजेश। तुमने पल्लवी को मारना चाहा पर वो नहीं मरी। तुमने संतोष पर गोली चलाई पर वो भी बच गया। जाल तो अच्छा फैलाया था पर खून फैलाना भूल गए। तुम्हारी एक छोटी सी भूल ने तुम्हें फंसा दिया। CID के और भी मजेदार और सस्पेंस से जुड़े एपिसोड्स को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।